साहब, ये यूएस कोर्ट इशू समन्स अगेंस्ट नरेंद्र मोदी की जो पर्सनैलिटी है उसको हाईलाइट करने के लिए ये बड़ा अहम स्टेप यूएस कोर्ट ने लिया है, क्या कहते हैं? जी, ये जाहिर करता है कि कोर्ट्स वहाँ कितने इंडिपेंडेंट हैं। ये वो गुजरात वाले मामले से इसको रिलेट किया जा रहा है, मुसलमानों का जो कत्लेआम किया गया था। और इससे जाहिर ये होता है कि वाइल नेशनल लेवल पे इनके साथ देखें ना, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने इनको वीजा देने से इनकार कर दिया था। यानी जो उस कैटेगरी में इनको प्लेस किया जा रहा था, इनके बिल्कुल वही एक्शंस की वजह से जो गुजरात में इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था, वहां ह्यूमन राइट वायलेशंस की ब्रैकेट में इनको डाला गया बहुत सारी ह्यूमन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी हैं, टॉर्चर एंड इन्फ्लिक्टिंग मेंटल, वो सारी ह्यूमन राइट वायलेशंस में ही आ गए और बड़े सीरियस इनके ऊपर इल्जाम थे उस वक्त। और बीइंग द चीफ मिनिस्टर इन्होंने एक अपनी अल्टीमेट पावर इस्तेमाल की और बड़ा एविडेंस है उसके बारे में, और ये बड़े फख्र से कहते हैं कि मैंने जो कुछ किया वो ठीक किया। और अगर एक और भी अपॉर्चुनिटी इस तरह की आई तो ये अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे, अपनी ताकत के तौर पे लोगों से कहते हैं कि मैं वही करूंगा जो मैंने गुजरात में किया। यानी नादिम भी नहीं है जो कुछ किया, वो तो मुजरमाना मामलात हैं, मगर उस पर नादिम भी नहीं है और कहते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। और मेरे ख्याल में ये वाकई इनकी स्ट्रेंथ थी। इंडिया में जिस तरह इनको प्राइम मिनिस्टर इस मरतबा चुना गया, ये अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये एक इनका मेजर किरदार के तौर पे ये चीज उभर के आई। तो अब तो आपको मालूम है ना कि वो जो सेकुलर वाला मामला, सेकुलरिज्म और सेकुलर हुकूमतों वाला मामला जो इंडिया का है, वो तो भांडा फूट चुका ना। ये तो इंतहा पसंदी वाले इस खबर से दो क्वेश्चन मेरे आपसे इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो ये एक तस्वर है या फिर मिथ है रियलिटी में कि जी पाकिस्तान से ज्यादा जो इंडिया की दोस्ती है या अमेरिका की दोस्ती है इंडिया के साथ है, फिर ये कैसे यूएस कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया वहां पे? मैंने कहा ना कि वो यूएस इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, और जब वीजा ना देना तो विच मीन्स के फॉरेन ऑफिस, तो वो तो एक एंटिटी है ना, वो गवर्नमेंट के इख्तियार में है, गवर्नमेंट का मामला है। तो इसमें ये जो फॉरेन पॉलिसी वाले मामलात होते हैं उसमें फिर आप बहुत कुछ इग्नोर करते हैं, बहुत कुछ माफ भी कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अब अपनी रिलेशंस चलानी है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके साथ डील करना है। तो अमेरिका को तो आपको मालूम है ना कि उनकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है कि परमानेंट फ्रेंड्स और फो नहीं होता, मुस्तकिल दोस्तियां या दुश्मनियां नहीं होती, सिर्फ मफादात मुस्तकिल होते हैं। तो ये तो मुनाफकत की एक अखीर है ना। और ऐसे ही फॉरेन रिलेशंस दुनिया में चलते हैं। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उदय भास्कर जी। उदय भास्कर साहब, हम बातचीत इस वक्त कर रहे हैं जो यूएस कोर्ट ने समन्स इशू किए हैं नरेंद्र मोदी को, और इस वक्त हमारे साथ एयर मार्शल शैलटी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि यूएस कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक तरफ आपका ताल्लुक बड़ा मजबूत समझा जाता है। क्या बात कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो केस वहां पे फाइल किया गया है, ये अमेरिका में बार बार ऐसे होता है कि वहां पे जुडिशियल सिस्टम जो है इस प्रकार का है कि कोई भी नागरिक, सिटीजन अगर चाहता है तो वो किसी प्रकार का भी केस ला सकते हैं। नीचे नहीं आ रही। पर जहां तक इस केस है, और अभी जो अमेरिका के गवर्नमेंट के तरफ से भी जो टिप्पणी आई है कि इसमें ऐसा कोई ज्यादा वजन नहीं है। दो कारण हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये भारत के अंदर नरेंद्र मोदी साहब के बारे में जो भी 2002 गुजरात वगैरह में जो हुआ है, उसका कार्रवाई यहाँ पे कई सालों से चल रहा है, और ऐसा कोई उनके ऊपर आरोप जो है उन्होंने साबित नहीं किया है। दूसरी बात, इस प्रकार के जो नेता जाते हैं, मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे हैं, आपके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब भी वहीं पे हैं, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और न्यूयॉर्क में ये एक कानून है कि लीडर जो वहां आते हैं, जो नेता जो आते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई जो है उस वक्त नहीं कर सकते हैं। तो दोनों जो पहलू हैं इसके, एक मोदी साहब के बारे में पर्सनली जो भी है, और दूसरा जो प्रोसीजर है विजिटिंग लीडर्स के लिए, एक प्रकार से दोनों बेबुनियादी है। तो इसको मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता हूं। जी उदय भास्कर साहब, हमारे साथ एयर मार्शल शैलटी साहब हैं, वो आपसे बात करना चाहेंगे। चलो सर।
जी, आप फरमा रहे हैं कि इसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो आप ठीक कह रहे हैं कि आप वाकई उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, मगर ये जो समन है ये जिस कॉन्टेक्स्ट में जारी हुआ है, आफ्टर ऑल वो जो कोर्ट है वो बाकायदा जांच पड़ताल के बाद इस तरह के समन जारी करते हैं, वहाँ पे चूंकि इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भारत में तो ये मामलात लाजमी चीज़ है कि इनकी जांच पड़ताल हो रही है, 2002 से लेकर अब 12 साल हो गए। आप कह रहे हैं कि इनको बाकायदा इंक्वायरी हो रही है। आप समझते हैं कि जो अमेरिका में ये समन इनके जारी किए गए हैं, ये इनके नाम पर एक बात तो है जो चिपकी हुई है, और उसका सद्देबाब कैसे होगा? नहीं साहब, देखिए, जैसे आप बता रहे हैं, हर एक देश के अपनी अपनी जो कानूनी कार्रवाई है, मर्यादा है, अपने प्रोटोकॉल्स हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के ऊपर, वो भी न्यूयॉर्क में हैं और उनके ऊपर कई प्रकार के केस अभी पाकिस्तान में चल रहे हैं। इमरान खान के पार्टी ने कुछ किया है, कोई और व्यक्ति ने कुछ और केस किया है उनके ऊपर, कोई करप्शन है, कोई मर्डर है। अगर कोई भी वहां पे अमेरिका के नागरिक अपने कोर्ट में जाके कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर हम कुछ समन, एक ऑर्डर चाहते हैं, तो उसी प्रकार का प्रोसीजर वहां भी लागू होगा कि जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो भी कार्रवाई है पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, तो कोई और देश, खास कोई लीडर के ऊपर इस प्रकार के पाबंदी नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब का जहां तक केस है भारत के अंदर, गुजरात, गोधरा, इसके ऊपर कई सालों से केस भी चला है भारत के अंदर। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इलेक्शन के टाइम पे भी इसके ऊपर जिक्र हुआ था। पर इन सब चीजों के बावजूद भारत के कोर्ट अपने कार्रवाई, अपने निर्णय पे पहुंचे हैं और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले महीनों में या कभी भी समय जो भी होगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जो कोर्ट्स हैं वो भी नवाज शरीफ साहब के केस के बारे में कुछ अपने डिसीजन पे वो पहुंच जाएंगे। तो आजकल के ये जो ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हर एक देश को अपनी अपनी जो कानूनी कार्रवाई है वो एक हद तक कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका, मैं समझता हूं कि मैं लॉयर तो नहीं हूं, मैं इन मामलों का जानकार नहीं हूं, पर अमेरिका का जो जुडिशियल सिस्टम है, कोई भी नागरिक या सिटीजन वहां जाके वो किसी प्रकार का भी एक केस डाल सकते हैं और आगे देखना है कि लॉयर दोनों साइड के ऊपर अगर केस एडमिट होता है तो वो किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका एक बहुत अजीब ही मुल्क है। आपको याद होगा एक स्टारबक्स का एक बार केस हुआ था, कोई वहां पे औरत गई थी और उन्होंने अपना कॉफी लेके गलती से अपने ऊपर उन्होंने गिरा लिया और एक केस डाल दिया। और हालांकि जहां तक मेरा समझ है गलती वो औरत की थी, कोर्ट ने उनके ऊपर एक केस करवा के उनको काफी भारी जो है कॉम्पेंसेशन दे दिया है। तो ये अमेरिका का सिस्टम है। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे केस जो है वो हमारे इलाके में, चाहे भारत में हो या पाकिस्तान या चीन में, शायद इस प्रकार का केस को वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हर एक देश की अपनी अपनी एक जुडिशियल प्रोसीजर है, एक ट्रेडिशन या परंपरा है। और नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर जो केस है, इसको मैं दोबारा कहूंगा, ये प्रोसीजरली इसमें ज्यादा दम नहीं है और जहां तक उनका पर्सनल केस है वो भारत के कोर्ट्स के दायरे में होगा। ये आपको याद होगा कि अमेरिका ने नरेंद्र मोदी साहब को अपने मुल्क का वीजा देने से इनकार कर दिया था। इसको अगर आप ये समझेंगे कि ये एक आम चीज है, देखिए उनके ऊपर जो केसेस हैं वो उस वक्त हाई प्रोफाइल पोजीशन में चीफ मिनिस्टर थे और उस वक्त के ये केसेस हैं और ये ऐसे केस नहीं हैं कि जिसके ऊपर उनको सवाबदीद नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स की ब्रैकेट में इस तरह के केस आते हैं जो कत्ल की एलिगेशंस, मुसलमानों के कत्ल की एलिगेशंस उनके अगेंस्ट हैं। तो इसको आप समझते हैं कि बिल्कुल ये रूटीन वाला मामला है और अगर ऐसा था तो फिर समन कैसे जारी हो गए, एडमिट कैसे हो गया? केस की मेरिट पे एडमिशन होती है ना। अगर आप ये कहें कि जी आम मामला है, अपना मुल्क डील करेगा, तो फिर तो इसको इस नौबत तक आना ही नहीं चाहिए था। के बारे में ये जैसे मैंने बताया है 2002 से लेके अभी 2014 तक भारत के अंदर, अगर आपको कभी आपने देखा होगा या पढ़ा होगा,
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको तय तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है और इसके बारे में कई प्रकार की जांच हुई हैं और भारत के अंदर कोई नहीं कहता है कि ये ऐसा छोटा केस है, क्योंकि ये पूरा भारत के राजनीतिक ढांचे पे इसका असर हुआ था। आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थी, उनका जब असैसिनेशन हो गया था, उसके बाद भारत के अंदर, खास दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जहां हमारे काफी सारे सिख जो है नागरिक, उनके ऊपर भी इसी प्रकार हमला हुआ था। कांग्रेस पार्टी उस वक्त जो भी वहां पे हमारे नेता थे, सबके ऊपर इसी प्रकार का आरोप लगाया गया था। वो भी कोर्ट में चला था। उसके बारे में भी कई सारे हमारे जो भारत के नागरिक जो बाहर रहते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर केस चलाया है। एक तरफ से कोई भी सिटीजन का अपना हक है, राइट है इस प्रकार का केस चलाने के लिए। अभी दोबारा मैं पाकिस्तान का आपको उदाहरण दूंगा। आपके मुल्क में भी, चाहे बलूचिस्तान के संदर्भ में हो या कराची या कहीं और, कई प्रकार के ऐसे एलिगेशंस हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। आपके कई सारे लीडर्स के ऊपर आरोप लगाया गया है, जनरल मुशर्रफ के ऊपर है। हाँ, तो फिर उन्हें तो अमेरिका ने, शरीफ के ऊपर है, उन्हें अमेरिका की तरफ से समन इशू नहीं हुए, उन्हें अमेरिका की तरफ से समन इशू नहीं हुए। जुडिशियल प्रोसीजर है उसके मुताबिक वो उसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, उन्हें अमेरिका की तरफ से समन इशू नहीं हुए। अगर मान लीजिए साहब कोई, मैं नहीं सोच रहा हूं कि ये होने वाला है या नहीं चाहता हूं कि होना चाहिए, मैं यही कह रहा हूं कि अमेरिका में कोई भी सिटीजन जो है वो इस प्रकार का केस या समन के लिए वो अपील कर सकते हैं कोर्ट में, और वो एडमिट भी हो जाता है। कोर्ट समझता है कि उसमें वो आगे उसको बढ़ाना चाहते हैं तो वो समन भी दे सकते हैं। तो अलग अलग डेमोक्रेसी में देखिए कई सारे राय होती हैं। ठीक है उदय भास्कर साहब, आपसे ये आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जब यूएस कोर्ट ने इंडिपेंडेंट यानी अनबायस्ड होकर एक समन्स जो इशू फैसला किया है, तो लगता कुछ इस तरह से है, एंगल ये दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी जो है उसमें कुछ न कुछ डाउट है। तो अगर हम पाकिस्तान और इंडिया से बढ़ के जनूबी एशिया की तरफ देखें, तो आप क्या समझते नहीं है कि जो मोदी का एजेंडा है वो जनूबी एशिया के लिए खतरा है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मोदी साहब तो इसके, मैं कहूंगा, उनका जो विजन है, उनका जो आशा है, वो पूरे एशिया के अंदर एक प्रकार का कोऑपरेशन चाहते हैं। इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, जितने भी रीजनल लीडर्स हैं उन्होंने सबको बुलाया है। नवाज शरीफ साहब भी आए थे। और अभी जो चीन के साथ बातचीत हुई है, हालांकि भारत और चीन के बीच में टेरिटोरियल और बॉर्डर डिस्प्यूट है, बातचीत तो हुआ है और डायलॉग के दायरे में भारत चीन के बीच में जो फौज का टेंशन बढ़ रहा था चुमार सेक्टर में, वो भी हल हो गया है। तो मुझे लगता है कि शायद आप मोदी साहब का इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी आशा है, वो सही प्रकार से आप पहचान नहीं पा रहे हैं। मोदी साहब की जो लीडरशिप है उसके अंदर भारत आज भी खुद को एक सेक्युलर स्टेट कहने में हक बजानिब है। सर, ये सेक्युलर जो कमिटमेंट है भारत के लिए, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसलिए इसमें मैं नहीं समझता हूं कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, पिछले साल मनमोहन सिंह साहब थे, आज मोदी साहब हैं, उनके बाद कोई और प्रधानमंत्री होगा, और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी भारत के प्रधानमंत्री सेक्युलर कमिटमेंट से वो हट सकते हैं किसी प्रकार से भी।